अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राबता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। मंजूर शेख साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं हमेशा की तरह। मंजूर साहब, आज के दिन बड़ी 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो सेनेट के अंदर अभी थोड़ी देर पहले एक करारदाद कसरत राय से मंजूर हुई है। एक आज़ाद सेनेटर हैं, उन्होंने एक करारदाद पेश की है कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। और उन्होंने वही दोनों बातें की हैं जो मौलाना फजल रहमान भी काफी दिनों से कर रहे हैं कि एक तो सर्दी बहुत है और दूसरे ये कि हालात बहुत खराब हैं। और इसकी जो मुखालफत है वो हुकूमत ने की है। इसमें हमारे जो वजीर इत्तलात हैं उन्होंने भी और दीगर सेनेटर्स ने भी जो हुकूमत की तरफ से हैं, वज़रा हैं। और उन्होंने ये कहा कि भाई जो दीगर आलमी जंगें भी हुई हैं उसमें भी अमेरिका और बरतानिया के अंदर इंतखाबात होते रहे हैं। लेकिन ये ओवरऑल जो पूरा सिनेरियो बनाया जा रहा है, ये जो इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से बातें हो रही हैं, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? यार देखें, सेनेट में सलाउद्दीन, ये अगर आप देखते हैं तो मतलब मुझे लगता है कि मुल्क के अंदर वो फोर्सेस या वो लोग जो फिलहाल इलेक्शन नहीं चाहते, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, वो अभी तक लगे हुए हैं। और जी। मुझे याद पड़ता है कि हमारे पास नॉर्मली जब भी इलेक्शन होते हैं तो हमारे हुँ। इलेक्शन कभी स्मूथ कोई ऐसे इलेक्शन मुझे याद नहीं आते हैं कि जो हम लोग डे वन से कहें, जब ऐलान हो जाए हम कहें कि जी हाँ, इलेक्शन हो रहे हैं। तो अब इशू सही ये बात है। होता है कि हमारे पास हर इलेक्शन जो है वो आखिरी दिन तक जो है वो लटका रहता है। बेनज़ीर बिल्कुल भुट्टो सही है। की बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद सूरत-हाल मुल्क के अंदर ऐसी थी, वाक़ई झिनल रही थी, जिसकी वजह से वो इलेक्शन आगे बढ़ गया था। अदरवाइज़ उसके अलावा भी इलेक्शन आप देखें ना, पता नहीं जिस मुल्क के अंदर जो है वो इस टाइप की जमहूरियत होगी तो हुँ, फिर तो लोग इलेक्शन पे बहस मुबाहिस है कि इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए, होगा, तो उसके रीज़न्स क्या होंगे? और अगर नहीं हुँ, हो रहा, नहीं होना चाहिए, तो उसके रीज़न्स क्या होने चाहिए? उस पे हुँ। लॉजिकली बात करने की निस्बत में लोग जब शर्तें लगा रहे होते हैं, तो आप शर्त पे जी। शर्त ना जुआ है जी। तो ये ऐसा ही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दोनों जो रीज़न्स हैं ना, देखिए हमारा मुल्क जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक मुख्तलिफ वक़्तों में मुख्तलिफ किस्म के सीज़न्स होते हैं। और आप अगर गर्मियों की भी बात करें और इस टाइप के, तो क्या हमारे हुँ, पास जो है वो क्या सैलाब नहीं आते क्या? आपने देखा बिल्कुल था सैलाब कि आ क्या मतलब आज आज के दौर में क्लाइमेट चेंज के आज के दौर में आप अंदाज़ा करें कि कराची में आप अंदाज़ा करें कितनी ठंड हो गई है और बड़ा इतनी ठंड हो मुश्किल गई से है, बारिशें इतनी ज़्यादा हुई बारिशें और ये सारा ठीक है ना? और दूसरा अगर बात गर्मियों ये में हाँ, पाकिस्तान गर्मियों में तो हाँ। सिंधी और लाड़काना में नहीं हुआ करेंगे इलेक्शन है। या तो फिर इस तरह कराते हैं कि जी हर सूबे में जो है वो जिस तरह इंडिया में हर रियासत में मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ टाइप के होता है। बाकी रात बात रही सिक्योरिटी की और आपस की बात है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी कब ठीक रही है भाई? और ठीक रही है। आपने जो बलूचिस्तान में इलेक्शन कराए थे, इलेक्शन वहां पे तो हजार हजार 1500 और 1800 वोट्स पे लोग जीते थे। अब आप हाँ। अंदाजा करें कि उसका टर्नओवर अगर अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो आप हुँ, कहेंगे कि यार ये किस किस्म की इलेक्शन है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन होना जरूरी है। दूसरा ये कि जब इलेक्शन को आप रोकते हैं या आगे करते हैं ना, उसके हुँ, नुकसानात को देखें। बड़े हाँ। बड़े खतरनाक किस्म के नुकसानात होते हैं। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं 20 नुकसानात जो है वो मैं आपको बताऊंगा। इलेक्शन हुँ, प्रोसेस या डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोकना बड़ा डेंजरस होता है। और बहुत सारे ऐसे फोर्सेस जिनका ये ख्याल होता है कि अभी इलेक्शन नहीं हो चुके, हम हार जाएंगे। हाँ। लेकिन आगे चलता है कि जब वो समझते हैं कि मौसम भी मुआवक है और सिक्योरिटी भी अच्छी है, उस गैप में बहुत सारे लोग बीच में आ जाते हैं, वैक्यूम रह जाता है, लोगों को पता नहीं चलता। तो बहरहाल मेरे ख्याल सही में बात। कि अभी तक ये शर्तें लगेगी, ये मामला होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो कह रही है भाई कराएंगे और क्या होनी हाँ, भी चाहिए। देखिए देखिए सर, एक चीज़ ये है ना कि हमारे हमारे जैसे मुल्क के अंदर जहाँ जमहूरियत के हालात सबको पता ही हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा किरदार होता है एस्टेब्लिशमेंट का। और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर पिछली दिहाइयों के अंदर जो एक बड़ा पिलर खड़ा हुआ है वो अदलिया का खड़ा हुआ है। अदलिया इस वक़्त चाह रही है कि इलेक्शन होने चाहिए।
तो इस वक्त इलेक्शन कौन नहीं करवाना चाह रहा है? बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट का जो दूसरा पड़ रहा है वो भी करवाना चाह रहा है। तो फिर ये रूमर्स और फिर ये करारदादें, फिर मौलाना का बार-बार ये मुतालबा, तो कौन-सा ऐसा फैक्टर है, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन-सा ऐसा वो है रियासत के अंदर जो चाह रहा है कि यार ये इलेक्शन हो, या ये एक ऐसे ही एक बेयकीनी की कैफियत रखना चाहते हैं? भाई एक रियासत के अंदर मुख्तलिफ इदारे कभी कभार एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं। हमारे पास तो इसकी लंबी लंबी हिस्ट्री है। और अगर मिसाल के तौर पे सेनेट में ये करारदाद आई और हुँ। सेनेट से करारदाद पास हो गई, बावजूद उसके कि आपको सुप्रीम कोर्ट का भी पता है और आप अगर जानते हैं कि मुल्क की जो है वो स्टेब्लिशमेंट जो है वो भी उसके हक में है, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, बहुत सारी पार्टियां, मौलाना फजल रहमान ही है ना जो चाहते हैं। बल्कि जी। बल्कि जो पीटीआई है जिसका ये ख्याल है कि उसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, वो भी इलेक्शन को मुलतवी करने की बात नहीं कर रही है। राइट। हाँ, तो इसका हाँ। मतलब है कि जो जो ताकतवर जो है वो फोर्सेज हैं, उनमें से भी मुख्तलिफ सेक्शन जो हैं, हमारे इदारों के मुख्तलिफ सेक्शंस में से एक ऐसा सेक्शन तो मौजूद है ना जो कम अज कम इस हाँ। चीज को पुश कर रहा है कि जी इलेक्शन फिलहाल न कराएं। राइट। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी भी ये सोच मौजूद है, बल्कि उसके लिए कोशिश हो रही है कि इस चीज को पुश किया जाए कि इलेक्शन ना हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो है ना एफर्ट शायद कामयाब नहीं जाएगी। देखें, सिक्योरिटी का इशू है तो हम हर दफा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट करते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर एक सर्टेन टाइम में जो लिबरल पार्टीज थी, मिसाल जिनको लिबरल समझा जाता है, हुँ। वो इलेक्शन जो है वो उन इलाकों में जहाँ पे सिक्योरिटी का इशू था, उनके लिए वहां पे कंपेन करना, वहां पे इलेक्शन लड़ना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। आवामी नेशनल पार्टी का आपको पता है, पीपल्स जी। पार्टी जो है वो बहुत सारी जगहों पे उस तरीके से कंपेन नहीं कर सकती, क्योंकि परसेप्शन की बात है। पीपल्स पार्टी वाले भी मुसलमान ही है, लेकिन मुल्क के जो मुल्क के अंदर जो जनरली जिनको लिबरल समझा जाता है, तो उनके बिल्कुल, लिए तो बिल्कुल। बहरहाल थ्रेट्स थे ना। अब अगर मिसाल मौलाना फजल रहमान के लिए थ्रेट है, तो अब ज़ाहिर है हुँ। पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है वो टेररिज्म तो फंडामेंटलिस्ट टेररिज्म है ना। तो हाँ। हाँ, यानी रिलीजियस पार्टीज बाजी में बड़ा कंफर्टेबली इन सारे जो है वो इलाकों में मूव करती रही है। अब जब सिचुएशन डिफरेंट है, तो ये तो हमारी एजेंसियों, हमारे जो कानून जो है वो लॉ इन्फोर्सर्स हैं, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहां पे ये इंश्योर करें कि जी लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। बाकी इसका कैसे जवाब है कि जो है वो आप ठंड की वजह से और सिक्योरिटी की वजह से जी आप इलेक्शन नहीं करें। आई मीन आई कांट अंडरस्टैंड इट। लेकिन लेकिन इसमें ये देखें कि सेनेट में जो करारदाद मंजूर हुई है, वो एक आज़ाद सेनेटर की तरफ से है, लेकिन वो कसरत राय से मंजूर हुई है। तो सेनेट के अंदर पीटीआई भी मौजूद है, मुस्लिम लीग नून भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है। अब ये देखना होगा कि किस-किस ने इसकी हिमायत की है। तो मतलब कसरत राय से इसका मतलब है कि सेनेट के अंदर भी ये बात तो कसरत राय से मौजूद है ना कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। और इसको पोस्टपोन करने का जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो इस वक़्त सबसे ज़्यादा मुश्किल के अंदर है, उसके ऊपर क्या असरात होंगे? भाई देखिए, हमारी जो इस वक्त इकोनॉमी है, हम सब जानते हैं कि उसका उसका क्या हशर नशर हुआ हुआ है। गलत ये है कि अगर थोड़ी बहुत जो पूरी प्लानिंग और ये सारा सब कुछ हो रहा है, उसमें भी आपके जो बाहर से पैसे आने हैं, वो जनरली जो जिस पे आप जो है वो डिपेंड करते हैं, वो तो हुँ। जाहिर है कि स्टेज बाय स्टेज आने हैं। जी आपको शहबाज शरीफ के दौर में जो है वो इतने पैसे देने थे, आपको आ गए। जी आपको जो केयर टेकर्स हैं उसके दौर में ये होगा। अब आप इलेक्शन कराएंगे तो ये होगा। और मतलब ये जो सारा मामला जो बेसिकली आप बाहर की मदद के अलावा तो आप पिक नहीं कर सकते, ये बात हमारे सामने है ना। और हम वो जाहिर है सही कि हम न ईरान है न नॉर्थ कोरिया है कि हाँ, सारी दुनिया आपको ब्लॉक कर दे तो आप जो सब हाँ। कुछ कर लेंगे। जब आपको जो है वो आप डिपेंड इस तरह करते हैं कि जी आपको बाहर की मदद मिले और आप उसको स्मार्टली अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, तो तभी आपको वो हो सकते हैं। उसमें इलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इलेक्शन अब आप आगे हाँ। करें तो फिर यही यही सेनेट जो कह रही है कि जी आप इलेक्शन जो है वो फिलहाल मुलतवी कर दे, तो ये जो आधी सेनेट जो है वो मार्च तक जो है वो घर जाएगी। पता नहीं कितने
कुछ सेनेटर्स का ये ख्याल होगा कि जनाब अच्छी बात है, थोड़ा सा और बैठ जाएंगे। वो, थोड़ा सा और लेकिन सेनेट पाकिस्तान का ऐसा ऐवान ऐवान है, ऐसा हाउस है सलाउद्दीन, जो जिसका चुनाव डायरेक्ट नहीं जी, होता, आप ध्यान में रखें। इनडायरेक्ट, हाँ, इनडायरेक्ट होता है। जी, दूसरा ये है कि पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ साथ वहां पे पैसा बड़े पैमाने पे चलता है। अब ये तो आलम हाँ, अश्कार बिल्कुल की बात है। और आपको वोट खरीदने पड़ते हैं, जिसके पास पैसा है पॉलिटिकल पार्टीज को भी देना पड़ता है, और सेनेटर्स को भी हाँ, खरीदने के लिए पैसे भी होते हैं। और चेयरमैन तो सही सेनेट बात है, आपको पता है कि माशाल्लाह कितने ट्रांसपेरेंट निजाम के थ्रू जो है वो है। वो चेयरमैन बन गए। तो बहरहाल ये है कि जिस टाइप का इदारा होगा, जिस तरीके से जो है वो इलेक्ट होके आएगा, तो उसमें जाहिर है कि वो चीजें काफी आसान हो जाती है ना, क्योंकि लोगों के थोड़े इधर उधर लेफ्ट राइट भी बड़े ताल्लुकात होते हैं, और लोगों के एजेंडाज भी होते हैं जाहिर है। इसको आप सही बात। नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। बहरहाल ये नाज़रीन एक बड़ा इशू है कि अगर इंतखाबात के मुलतवी करने की मुहिम इसी तरह जारी रही, तो एक तो इंतखाबात के ऊपर पहले ही कई सवालिया निशान हैं, वो और ज़्यादा गहरे होते जाएँगे। मंजूर साहब, वक़्त हमारे पास कम है, बस आप 2 लाइनों में हमें बताएँ कि आज फैसला महफूज़ कर लिया गया है अदालत आलिया के अंदर, उज़्मा के अंदर, और उन्होंने जो ताहयात नाअहली वाला केस है, क्या क्या लगता है, क्या फैसला आ रहा है? भाई मोस्ट प्रोबेबली जाहिर है कि जो इस वक्त तक ऑब्जर्वेशन आई और जो बेंच में जज साहिबान है, इस सिलसिले में उनके ख्यालात जो है वो हमारे सामने है ऑलरेडी। तो टेंट तो ज़्यादा ये नज़र आता है कि जो पार्लियामेंट जो है उसको, उसकी कानून साजी को और उसके विजडम को सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऊपर रखेगी, उसको आला तरीन करार देगी। और ये जो एक जबरदस्त किस्म का जो है वो जुमला आया चीफ जस्टिस की तरफ से कि जी 5 जजेस का विजडम जो है वो पार्लियामेंट के विजडम से जो है वो ऊपर नहीं हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसमें बड़ी माना छुपी है, और ये हकीकत में इस तरह भी है भी इस तरह प्रैक्टिकली। दूसरा मामला ये है कि जो इस केस का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो मैं काफी अरसे से हम लोग अपने प्रोग्रामों में एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे हैं और नादीन के जी। साथ है, देखें माजी में अंदाजा करें ना क्या हुआ है हुँ, हमारी अदालतों में। जो बंदयाल साहब, आप कैसे अपने आप को किस किस्म का चीफ जस्टिस समझते होंगे, आप सोचे ना थोड़ा सा कि सही। सलाउद्दीन मुझे अच्छा लगता है तो 5 साल के लिए ना हाल, और मंजूर शेख हाँ, मुझे अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है तो उसको जो है वो होता है। उम्र उम्र कैद सुना दो। आपने जो हाँ, पॉलिटिकल पॉलिटिकल डेथ 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 पेनल्टीज जो है ना वो दी है। आप अंदाजा करें, मतलब साकिब निसार के दौर का फैसला लिखता बंदयाल साहब खुद है, उसमें लोगों को सारी उम्र के लिए सारे सियासत से खारिज करते हैं, और साहब जी हाँ, जब खुद फैसला करते हैं तो फिर 5 साल तक लेके आते हैं, किसी को छोड़ना है किसी को क्या करना है। यानी हमारे हाँ, अदालतों और हमारे इदारों में, मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, हमारे और भी इदारे हैं, वहां पे हाँ, मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ होता है। कादी हाँ, कायद ईसा का थैंकफुल होना चाहिए, मतलब सारे लोगों को उनका थैंकफुल होना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम अज कम हुँ, उन्होंने बात बहुत क्लियर कट कह दी है कि भाई हम लोग तो, यानी अदालत सुप्रीम कोर्ट तो डिक्टेटरशिप्स को अथराइज करती रही है। तो आप सही बात है। यानी उस सारे क्राइम में जज साहबान या अदालतें करती रही है ना, और हाँ, वो जजेस कितने अजीब महसूस होंगे जिन्होंने जो है वो पीसीओ के बाद जो है उसके तहत जो है वो ओथ नहीं लिया। तो नहीं लिया। तारीख जो है वो ऐसे लोगों को लित्तर मार रही है, डंडे मार रही है। आप सिर्फ महसूस करने की बात बहरहाल सर, ये हमारे यहाँ तो एक अलग ही मिज़ाज भी है कि हम ये हकीकत ये है कि फ़ाइज़ ईसा जो कुछ कर रहे हैं वो कानून और उसके इंसाफ के मुताबिक है, लेकिन उनके खिलाफ पूरी एक सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही है और बहुत ही बेहुदा किस्म की कैंपेन चल रही है। तो आपका क्या तो ख्याल है सलाउद्दीन के, आप जो है वो ऐसे सारे गंद को साफ करने नहीं, लेकिन उसमें जरा सच की बात करेंगे तो आपको क्या हाँ, गुलाब गुलाब के फूल आपके ऊपर बरसेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है यार? तो लेकिन जो हमारे इदारे हैं, खसूसन जो साइबर
क्राइम को कंट्रोल करते हैं, उनको इनके ऊपर खास तौर पे नजर रखनी चाहिए ना कि भारत चाहे बंदियाल साहब हो या बाजवा साहब हो या कोई और भी हो, ये इस ओहदे की रिस्पेक्ट होती है, उसके ऊपर कोई क्रिटिसाइज करना उसके अंदर तहजीब के दायरे में होना चाहिए। जो इस वक्त काजी साहब के साथ अभी भी हो रहा है वो बहुत ही बेहुदा तरीके से हो रहा है और इस पे खसूसन साइबर क्राइम कंट्रोल वालों को एक्शन लेना चाहिए। मेरा ख्याल है, देखिए देखिए मतलब आप यू कान डू इट, क्योंकि इस वक्त जो पूरा मीडिया है, खास तौर पे जो सोशल मीडिया है ना, उसको आप जी बिल्कुल ऐसे उसका बटन बंद नहीं कर सकते, लोगों को सजाएं नहीं दे सकते। लेकिन इशू ये है कि आप अगर इसी तरह आस्ता आस्ता सूरत हाल को बेहतर करने की तरफ गए, तो ऐसे लोग जो है वो उनकी हौसला शिकनी का सिर्फ एक ही तरीका है कि जी सही। आप अपना रास्ता न छोड़ें। मेरे ख्याल में कि अगर थोड़ी बहुत भी बेहतरी आपको नजर आई और कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिटिशियंस ने, जज साहबान ने, कहीं हमारे जनरल्स ने कहीं जो है वो बेहतरी का प्रोसेस किया और एक ट्रस्ट स्टार्ट हुआ, लोगों ने ट्रस्ट करना शुरू किया, तो फिर ऐसे लोगों की हौसला शिकनी होगी और आई एम श्योर कि हमारी जैसी सोसाइटी में बहुत टाइम लगता है सर। चले बहरहाल अभी आज के प्रोग्राम को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं और नाज़रीन अब ये बहरहाल एक बड़ा क्वेश्चन है कि ये जो तहरीक चल रही है इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए ये कितनी हद तक कामयाब होती है और दूसरी तरफ जो तायात नाअहली वाला केस है वो क्या फैसला आता है। बज़ाहिर जो ऑब्जर्वेशंस हैं और जो कोर्ट का रवैया है उससे तो लग रहा है कि ये तायात नाअहली खत्म हो जाएगी और सियासतदानों के सरों पे जो लटकती हुई तलवार है ये हटा ली जाएगी। अभी के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। आइंदा फिर मुलाकात होती रहेगी आपसे। थैंक यू।